स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में जब 14 महीने का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ये पॉलिटिकल टर्मोइल जिस प्रकार का आया, हम सोच रहे थे कि वो जो जितना राज्यसभा की सीट के चुनाव तक ही रहेगा, लेकिन वो दौर तब भी नहीं रुका। और जब आरोप बेवजह बेबुनियाद लगाने की ये सारी चीज चलती रही, ये दौर चलता रहा, तो स्वाभाविक रूप से उससे भावनाएं आहत हुई। जो निर्दलीय विधायक हैं, जो आजाद चुन करके गए थे, जब उनके ऊपर बार बार इस बात के लिए दबाव आया कि आप सरकार का साथ दो, पहले प्रलोभन भी दिया गया, मंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये कर देंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, सारी चीजें बोलिए। इनका जिक्र वो खुलेआम करते हैं और किसने वो जिक्र किए हैं, इन बातों का भी जिक्र करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने कहा कि अब हमने कदम उठा लिया है, हम जितना भी कोशिश करें लेकिन आपका विश्वास हम पर नहीं बन पाएगा, इसलिए उन्होंने तय किया कि हम अलग रहेंगे। और जब अलग कहने की, अलग चलने की बात कही उन्होंने, तो स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर सरकार की ओर से इस कदर दबाव डालने की कोशिशें हुई, जिसके कारण उनको बहुत बड़ी प्रताड़ना के दौर में से गुजरना पड़ा। जिनके कारोबार थे वो कारोबार बंद कर दिए गए, जिनके ऊपर मामले दर्ज कर दिए जा सकते थे उनके ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए। और ऐसी स्थिति में इन तीनों विधायकों ने आपस में फैसला किया कि अब हम ये प्रताड़ना का दौर बहुत ज्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसी सूरत में हमने विधानसभा की सदस्यता से ही त्याग पत्र दे करके अपना इस्तीफा सौंपा। लेकिन ये इस्तीफा सौंपने के बाद भी लगभग 3 महीने तक उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। सरकार के दबाव में, सरकार के प्रभाव में विधानसभा अध्यक्ष ने वो सारा फैसला लंबित रखा और ठीक लोकसभा के चुनाव से परिणाम से पहले एक दिन पहले इस्तीफे स्वीकार किए। वजह कि मुख्यमंत्री चाहते थे, सरकार चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते थे ये 3 उपचुनाव किसी सूरत में भी लोकसभा के चुनाव के साथ, और लोकसभा के चुनाव के साथ होते तो उनको लगा कि शायद इसमें नुकसान हो जाएगा, उनका जीत नहीं पाएंगे। इस सूरत में बाद में ये चुनाव कराए जाए ताकि सरकार का दबाव, सरकार का प्रभाव का इस्तेमाल करके हम ये चुनाव जीत सके। तो ये दौर चल रहा है वही सरकार के दबाव और सरकार के प्रभाव का, और ये चुनाव पूरे हैं। लेकिन मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तीनों विधानसभा क्षेत्र में इस उपचुनाव के दौरान जाकर के आया हूं। न सरकार के प्रभाव की कोई परवाह कर रहे हैं, न सरकार के दबाव की कोई लोग परवाह कर रहे हैं। लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आ रहे हैं, जोश के साथ आ रहे हैं, जुनून के साथ आ रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और उसका बहुत बड़ा एक सैंपल आपके सामने अभी जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुई है, कि जब सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की चल रही है, बहुमत में भी एक तरह की परिस्थिति है। टेक्निकल ग्राउंड पे मैं कहता हूं कि सत्ता में है सरकार, लेकिन नैतिकता तो यह बनती थी जब राज्यसभा की सीट आ रही, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए था, इससे पहले कि पार्टी उनके खिलाफ कोई बात करे, पार्टी उनके खिलाफ कार्यवाही करे। लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैं कह रहा हूं कि अब लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक सीट हमने मंडी वाली लोकसभा कांग्रेस पार्टी से छीनी है, और इसके अलावा 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। 11 में से 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारे। यहां तक कि मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बढ़त नहीं ले पाए।
ये एक जनमत है, जनादेश है, जो अभी ताजा तरीन आया है, हाल ही में आया है। इसका अभिप्राय है कि वर्तमान सरकार की लोकप्रियता रसातल में चले गई है, यानी कि बिल्कुल समाप्त हो गई है। और इसलिए ये लोकसभा, ये विधानसभा के उपचुनाव में मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं एक बात को देख रहा था, पिछले कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कई जगह भाषण, क्योंकि मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूं कि वो एक बहुत हालात के दौर में से गुजर रहे हैं, कठिन हालात के दौर में से गुजर रहे हैं, तो विचलित हैं मन से, और फिर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जब जो व्यवहारिक रूप से होती हैं। कहने लगे कि जयराम ठाकुर ने यहां पर हमीरपुर की अनदेखी की। अरे सुक्खू भाई जी, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आदर के साथ उनको, ये आपका जिला है, आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन 18 महीने का कार्यकाल थोड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है। एक चीज आप यहां पर हमीरपुर जिला के अंतर्गत बता दें, जो आपने बड़ी कोई चीज शुरू की, एक योजना पूरे प्रदेश भर में बता दें, जिस योजना के माध्यम से प्रदेश के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ कल्याण हुआ हो, गरीब लोगों के लिए काम, वो कोई योजना बता दें, है नहीं? अगर आप यहां की हमीरपुर की बात करते हैं, 4-5 चीजों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। आपके यहीं हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज कागजों पर थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जमीन तलाशी, ठीक है, थोड़ा वक्त लग गया, जमीन जिस तरह से चाहिए थी उस तरह से ढूंढने में कठिनाई आई, मिली जमीन का इंतजाम किया, लगभग 300 करोड़ रुपए केंद्र से, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने स्वीकृत करवाया। नड्डा जी भी आए, अनुराग जी भी आए, हम भी आए और शिलान्यास किया। आज वो जो मेडिकल कॉलेज जमीन पर खड़ा